बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं नमकीन, बहुत मज़े की। इतनी टेस्टी ये बनती है और कम कॉस्ट में बनती है, लो कॉस्ट में। और बच्चे हों या बड़े हों, चाय के टाइम या फिर लंच में, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लंच बॉक्स में अगर उनको हम देते हैं तो इंशाल्लाह वो फिनिश करते हैं। तो आज मैं नमकीन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक प्याली भरकर नमक मैदे का ले लिया। इसे हम अच्छे से छलनी से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है और इसे गूंदना है। तो इसमें ये जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, ये भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसे मैं अच्छे से छान लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए। तो अब मैंने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट में एक बड़ी प्याली मैंने भर के, एक प्याली भर के मैंने डाला है मैदा। तो अब यहाँ पे देखिए, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे घी। जी हाँ, बनास्पति घी इसमें जाएगा, लेकिन घी कितना जाएगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने उतना डालना है जितनी कि इसकी बहुत अच्छी सी बुरबुरी सी डो बने, जो कि हल्का सा हमारे हाथों में मुट्ठी बनती हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मैंने 3 टेबल स्पून अभी डाला है इसमें, और इसे हम ऐसे करेंगे कि ये अच्छे से मुट्ठी बने। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से इन्हें यकजा करूँगी पहले। फिर हमने इसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत थोड़ा सा हम डालेंगे, क्योंकि ये डो जो है समोसे कचौरी से थोड़ी सी टाइट होगी। जैसे कि हम समोसे और कचौरी की डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उससे थोड़ी सी टाइट होगी, क्योंकि वो उसकी थोड़ी सी नरम होती है, ये नरम नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखिए, हमें इतना घी चाहिए कि ये ऐसे मुट्ठी बने थोड़ी सी, ठीक है। तो 3 टेबल स्पून मुझे परफेक्ट बैठे हैं इसमें, और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि डो को हमें सॉफ्ट नहीं होने देना है। तो बहुत थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। इसे ऐसे ही मलते मलते हम एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए, मैं चंद बूंदे ले रही हूँ, यानी कि 1 टेबल स्पून भी नहीं हाथ में मैं ले रही, इतना थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैंने इसकी डो तैयार करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे, सेम टू सेम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत ही ज़बरदस्त ही बड़ी मज़े की नमकीन की डो बना लेंगे, और नमकीन भी बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी जो डो है माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी रेडी होकर तैयार हो गई है। तो इसे मैंने 5-7 मिनट के लिए मज़ीद मला था, और ये 1 कप पानी था, आप देख सकते हैं। ये हाफ़ भी नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली सा लगा है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। इसकी डो की ये देख लिया कंडीशन, ये नरम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसे मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी अब थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे आधा घंटा हो गया है। अब इसको डो को हम स्लैब पे कर देंगे। तो यहाँ ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर डस्ट कर देंगे मैदे को। इसके चाहे तो 2 पार्ट कर लें, चाहे तो एक ही रख लें। तो मैं इसके 2 पार्ट कर रही हूँ, और जितना बारीक हमसे बेला जाएगा हम उतना इसको बारीक बेल लेंगे। हमने इसे मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, जितना हम बारीक कर सकते हैं ना उतना करेंगे। और ये इशू नहीं है कि यानी कि टेढ़ा मेढ़ा या क्या है, वो इशू नहीं है, बस इसे बारीक बेलना होगा। तो इतने में हम क्या करेंगे, कढ़ाई या एक पैन ले लेंगे, उसमें घी डाल के हम लो फ्लेम पे भी फ़िलहाल घी को रख देंगे, ताकि वो गर्म होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से बहुत बारीक सी हमने तय लेनी है इसकी। तो इसे ना टाइट सा करके मोड़ते जाना है हमने, यानी कैसे हमने रोल करना है। यहाँ भी ये देखिए। तो यहाँ भी ये देखिए, अब हम इसको करेंगे कट। तकरीबन ज़्यादा नहीं, हम 1-1 इंच का ब्रेक देंगे इसे। अब हमने क्या करना है, हमने इनको बहुत आराम से ना ऐसे दबा कर इन सब को ऐसे तैयार कर लेना।
तो यहाँ पे हमने खुश्का वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ना हमें ज़रूरत है। ये बहुत अच्छे से ऐसे ही बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चाहे हाथ में पकड़ के करें, चाहे इसे किसी शीट पे मैट पे करें। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। मेरा घी गर्म हो चुका है, तो घी हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, स्पेशली यानी कि ना ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो नॉर्मल घी गर्म होना चाहिए। यहाँ पे हम घी चेक करेंगे, इसकी हीट ज़बरदस्त है और मैंने इसे मीडियम पे गर्म किया। अब हम इसमें ऐसे इनको डालते जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। तो आराम से मैं इसमें डालती जाऊँगी और 1 मिनट तक हमने इनको हिलाना नहीं है। मीडियम टू लो पे भी मैं रखूँगी इन्हें, ताकि ये अच्छे से पकें। अगर हम बिल्कुल लो पे ही पकाएंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनती है। अगर हाई पे कर लेते हैं तो फिर ये ऊपर से कलर आ जाता है, लेकिन ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी फिर बाद में, और अंदर से भी थोड़ी कच्ची रह जाती है। तो दोनों काम करने हैं तो फिर लो टू मीडियम पे ही हम करेंगे। माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये बनकर तैयार होंगी। जब आप खाएँगे बनाएँगे तो बताइएगा ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में कि आपको ये मेरी नमकीन कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने इनकी साइड चेंज की है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे ये नमकीन रेडी है। ये देखिए इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है और लो टू मीडियम पे ही मैंने इनको पकाया। तो बहुत मज़े की ये बनती हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक स्टाइल मैंने आपको नमकीन का दिखाया सर्कल में, तो अब मैं दिखाऊंगी आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत स्पीडली चाहते हैं काम करना और आपको रोल वगैरह करना ज़रा मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटेंगे। ये दूसरा वाला पेड़ है, मैंने 2 किए थे, टू टाइम मैंने इसे डिवाइड किया था। ऐसे हम इनको तो यहाँ पे ये आराम से उतर जाता है। तो ऐसे ये देखिए आप आराम से इनको उठाएंगे और ऐसे ही आप गरम गरम तेल में, ऑयल में इसे फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो आपने ये नहीं देखना कि ये जोड़े हैं, ये खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं और हमने इनको हिलाना नहीं है। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम इसकी कर दी है। थोड़ा सा इन्हें मैं पुश करूँगी ताकि ये फूल जाए थोड़े। तो ये देखिए ये सारे आराम से खुद ब खुद अलहदा हो चुके हैं और ये तकरीबन तैयार भी हो चुके हैं। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त करारे करारे टेस्टी से हमारे नमकीन तैयार हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। इसका क्रिस्प चेक करें ज़रा। तो ज़बरदस्त। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।